फर्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? तो इस प्रश्न के राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, न्यूरॉन है। तो इस प्रश्न के राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 में कहता है शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो शरीर का जो संतुलन बनाए रखता है ये रखता है सेरिबेलम। तो इस प्रश्न के राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 में कहते हैं मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होती है ये तंत्रिका कोशिका होती है। तो इस प्रश्न के राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 में कहता है हार्मोन स्रावित होता है कैसे? मतलब हार्मोन जो स्रावित होती है कौन सी ग्रंथि से? तो ये जो होती है स्रावित होती है नलिका ग्रंथि से। तो इस प्रश्न का नलिका ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 में कहता है किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो रासायनिक दूत जो है ये कहा जाता है हार्मोन को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 में कहता है निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? तो बर्थ हार्मोन जो कहा जाता है ये ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 में कहता है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 में कहता है इनमें कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? तो बुद्धि और चतुराई का जो केंद्र है उसे कहते हैं सेरिब्रम, जो कि मस्तिष्क का भाग है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 में कहता है एंड्रोजन है क्या है? एक प्रकार का एंड्रोजन क्या है? तो एक प्रकार के ये हार्मोन है, लेकिन नर लिंग हार्मोन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 में कहता है थायराइड ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो थायराइड ग्रंथि के द्वारा जो होता है थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। 11 में क्या कहता है? 11 में कहता है कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है किसके द्वारा होता है? तो हमारे शरीर में जो होता है विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण जो होता है तंत्रिका तंत्र के द्वारा भी होता है और रसायनों के द्वारा भी होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 में कहता है एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? तो एब्सिसिक एसिड जो है एक प्रकार का पेड़ पौधे का वृद्धि रोधक हार्मोन होती है। तो इस प्रकार इसका आंसर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, वृद्धि रोधक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 में कहता है इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो फल पकाने के लिए प्रयुक्त जो हार्मोन होता है ये होता है एथिलीन हार्मोन होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 में कहता है मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मेडुला। तो इस प्रश्न के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। 15 में कहता है बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं। बीज रहित पौधों के उत्पादन में कौन सहायक होते हैं? तो इसमें ऑक्जिन एवं जिब्रेलिन्स, ऑक्जिन तथा जिब्रेलिन्स जो होता है दोनों हार्मोन जिम्मेदार होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। 16 में कहता है निम्नलिखित में कौन पुष्प हार्मोन है? तो पुष्प हार्मोन कौन है? तो ये एक प्रकार का जो है पुष्प हार्मोन ये है टेस्टोस्टेरॉन है। तो पुष्प की जगह नहीं पुरुष हार्मोन बोला गया है। तो पुरुष हार्मोन जो है एक प्रकार का टेस्टोस्टेरॉन है। तो इस प्रश्न के राइट आंसर ऑप्शन नंबर 16 होगा। प्रश्न संख्या 17 में कहता है टेस्टोस्टेरॉन स्रावित होता है किससे? तो टेस्टोस्टेरॉन जो स्रावित होता है ये होता है वृषण से। तो इस प्रश्न के राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 में कहता है एस्ट्रोजन जो होती है स्रावित होता है किससे? तो एस्ट्रोजन जो स्रावित होता है ये अंडाशय के द्वारा होती है। तो इस प्रश्न के राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 में कहता है अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो अग्नाशय के द्वारा जो होता है इंसुलिन भी होता है, ग्लूकागॉन भी होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 में कहता है पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, एब्सिसिक एसिड होगा।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 में कहता है स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रिया द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो इस प्रश्न के जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा ए, स्रवण के द्वारा होती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 में कहता है कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न के जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, इथाइलिन होगा, जिसको एथिलीन बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 में कहता है वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान करता है क्या कहलाता है। तो इस प्रश्न के राइट आंसर जो होगा प्रभावक कहलाता है। इस प्रश्न के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि दो प्रकार की होती है। तो दो प्रकार की कौन सी ग्रंथि होती है। तो ये अग्नाशय ग्रंथि होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब अग्नाशय ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और तथा बाह्यस्रावी दोनों तरह के कार्य करती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 में कहता है कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है। तो इस प्रश्न के राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, एड्रीनल ग्रंथि होती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है 26 में कहता है जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग कौन सा है। तो संवेदी अंग जो होता है ये उसको कहते हैं हम लोग श्रवण ग्रही। तो इस प्रश्न के राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग जो है 27 से देखते हैं। 27 में कहता है तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है। तो तंत्रिका कोशिकाएं जो होती है ये 3 प्रकार की होती है। तो इस प्रश्न के राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 में कहता है प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं। तो प्रतिवर्ती चाप जो है ये मेरुरज्जु में बनता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 में कहता है मानव मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है। तो मानव मस्तिष्क का जो औसत वजन होता है ये होता है लगभग 1400 ग्राम, तो 1.4 kg होती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30 में कहता है मानव के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो मानव के मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो इस प्रश्न के राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31 में कहता है शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो इसे जो है पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। तो इस प्रश्न के राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32 में कहता है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि जितना भी पाई जाती है वो सब नालिका विहीन होती है। तो इस प्रश्न की जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, नालिका विहीन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33 में कहता है लैंगरहैंस की दीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है। तो लैंगरहैंस की दीपिकाएँ जो पाई जाती है ये अग्नाशय में पाई जाती है। तो इस प्रश्न के राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 में कहता है थायराइड ग्रंथि की अल्प क्रिया के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो इस प्रश्न के राइट आंसर जो होगा डी होगा, इनमें से सभी ग्रंथि जो होती है इनमें से सभी रोग जो है उत्पन्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 में कहता है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भोजन की पचना जो है एक प्रकार की उपचयन की क्रिया होती है। तो इस प्रश्न के राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36 में कहता है मादा जनन हार्मोन कौन से होते हैं। मादा जनन हार्मोन जो इसमें से कौन सा है। तो इनमें से सभी है मादा जनन हार्मोन। तो इस प्रश्न के राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37 में कहता है अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन होता है। तो अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन जो होता है इनमें से सभी होती है। तो इस प्रश्न के राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38 में कहता है वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो कौन सी ग्रंथि है। तो इस प्रश्न के जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, वो जो होता है ये अधिवृक्क ग्रंथि होती है। तो इस प्रश्न के राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 कहता है पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो पौधों के वाष्पोत्सर्जन जो होता है ये पत्ती में होता है। तो इस प्रश्न के राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 40 में कहता है हमारे शरीर में ग्राही का कार्य क्या है। तो ग्राही का मुख्य रूप से कार्य होता है उद्दीपनों को ग्रहण करना। तो इस प्रश्न के राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो पादप हार्मोन जो है ये साइटोकाइनिन जो है एक प्रकार की पादप हार्मोन है। तो इस प्रश्न के राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या
42 में कहता है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए या उपरोक्त में से सभी? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त में से सभी के लिए होती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है 43 को देखते हैं। 43 में कहता है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर को स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण कार्य करता है? तो इस प्रश्न के जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, पश्च मस्तिष्क। तो इस प्रश्न के राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44 में कहता है मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मनुष्य में आयोडीन की कमी से जो होता है ये घेंघा रोग होता है। तो इस प्रश्न के जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, घेंघा रोग। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है 45 से देखते हैं। 45 में क्या कहता है? 45 में कहता है निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन होता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन जो होता है वृद्धि हार्मोन। तो इस प्रश्न के राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 46 में कहता है दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को जो है हम लोग जो है कहते हैं इसको सिनेप्स कहते हैं। तो इस प्रश्न के राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सिनेप्स। प्रश्न संख्या 47 में कहता है हेट्रोक्राइन या मास्टर ग्रंथि। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, हेट्रोक्राइन बोले या तो मास्टर ग्रंथि, दोनों एक ही गो नाम है, किस ग्रंथि को कहते हैं? तो इस प्रश्न के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48 में कहता है पौधों की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं पादप हार्मोन। तो इस प्रश्न के राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 49 में कहता है अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? तो अनुकुंचन की जो गति होती है ये छुई मुई पर होती है। तो इस प्रश्न के राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 50 में कहता है इंसुलिन की कमी से सामान्यतः कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से जो होता है सामान्यतः मधुमेह रोग होती है। तो इस प्रश्न के राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 51 में कहता है मनुष्य में चीनी के विघटन में कौन हार्मोन सहायक है? तो मनुष्य में जो है चीनी के विघटन में ये सहायक हार्मोन है इंसुलिन नामक हार्मोन। तो इस प्रश्न के राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 52 कहता है रक्त में आयरन होना चाहिए, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इस प्रश्न की जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, एनीमिया। यहाँ आयरन की जगह आयरन होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53 में कहता है थायरॉक्सिन का स्रवण जो होता है कहाँ से होता है? तो थायरॉक्सिन का जो स्रवण होता है ये थायराइड ग्रंथि से होती है। तो इस प्रश्न के राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 54 में कहता है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? CO2, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश या इनमें से सभी? तो स्वपोषी पोषण के लिए इनमें से सभी जरूरी होती है। तो इस प्रश्न के राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 55 के में कहता है कि मानव में डायलिसिस थैली है। तो मानव में जो डायलिसिस थैली है ये होती है नेफ्रॉन। तो इस प्रश्न के राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 56 में कहता है पौधों में नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है? तो पौधों में जो होता है ना तो तंत्रिका तंत्र पाया जाता है और ना तो तंत्रिकीय नियंत्रण पाई जाती है। तो इस प्रश्न के जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 57 में कहता है बाह्य उद्दीपनों के प्रभाव से पौधों में होने वाली गति को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अनुवर्तनीय गति कहते हैं। तो इस प्रश्न के जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 58 में कहता है वह रासायनिक पदार्थ जो तंत्रिका आवेग को एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट्स में पहुंचती है क्या कहलाती है? तो इस प्रश्न के राइट आंसर जो होगा एसिटाइल कोलिन होती है। तो इस प्रश्न के जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 59 में कहता है गैसों के रूप में पाए जाने वाले हार्मोन कौन सा है? तो गैसों के रूप में पाए जाने वाला हार्मोन जो है ये एथिलीन होती है। तो इस प्रश्न के राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 60 में कहता है निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो पादप हार्मोन जो है ऑक्सीटोसिन जो है एक प्रकार का पादप हार्मोन नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 61 में कहता है प्राग नलिका को बीजांड में होने वाली गति प्रदर्शित करती है किसके द्वारा?
तो यहाँ देखिए ऑप्शन ये इसका सी होना चाहिए, जो कि ऑप्शन ये यहाँ कैंसिल हो कट गया है। उसको कहते हैं रासायनिक अनुवर्तन कहते हैं, रासायनिक अनुवर्तन। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है 62 को 62 से देखते हैं। 62 में कहता है कि बीजांड की ओर परागन नलिका की वृद्धि का कारण क्या होता है। तो इस प्रश्न के जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, केमोट्रोपिज्म कहते हैं। तो इस प्रश्न के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, केमोट्रोपिज्म। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 63 में कहता है कौन से हार्मोन के प्रयोग से पत्तियां अधिक समय तक हरी और ताज़ी बनी रहती है। तो ये बनी रहती है साइटोकाइनिन के कारण। तो इस प्रश्न के राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 64 देखते हैं। 64 में कहता है निम्नलिखित में कौन जीर्णता को रोकता है एवं क्लोरोफिल को काफ़ी समय तक नष्ट नहीं होने देता है। तो इस प्रश्न के जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, साइटोकाइनिन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 65 को देखते हैं। 65 में कहता है सभी जंतुओं में तंत्रिकीय नियंत्रण एवं संवहन के लिए प्रयुक्त रचनाओं की इकाई क्या कहलाती है। तो उसे कहते हैं न्यूरॉन। तो इस प्रश्न के जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 66 में कहता है निम्नलिखित में कौन तंत्रिका आवेग का चालन साइटोन की ओर करता है। तो इस प्रश्न के राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, डेंड्राइट्स। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो 67 को देखते हैं। 67 में कहता है सेरिब्रम तथा डाइनोसेफ्लॉन भाग है किसका। तो ये जो है ये अग्र मस्तिष्क का भाग है। तो इस प्रश्न के राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 68 में कहता है इनमें कौन अंतःस्रवी ग्रंथि नहीं है। तो अंतःस्रवी ग्रंथि नहीं, बुर्नर ग्रंथि जो है ये अंतःस्रवी ग्रंथि नहीं है, बर्नर ग्रंथि नहीं है। प्रश्न संख्या 69 में कहता है मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए। सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, इनमें से सभी के लिए। तो मस्तिष्क जो उत्तरदायी है इनमें से सभी के लिए। आइए इस सेट का जो है अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 70 में कहता है बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है। तो ये जो पाया जाता है रासायनिक समन्वय तथा तंत्रिका समन्वय दोनों प्रकार की। तो इस प्रश्न की जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा।